मेरे प्रिय बालक, यदि इस क्षण तुम्हारा मन इन शब्दों पर ठहरा है, तो जान लो, यह ठहराव तुम्हारा नहीं है। यह शिव की कृपा है, जो तुम्हें इस क्षण तक खींच लाई है। बहुत लोग जीवन जीते हैं, लेकिन हर कोई इस वाणी को सुनने योग्य नहीं होता। तुम इसलिए यहां हो, क्योंकि तुम्हारी आत्मा बहुत कुछ सह चुकी है। मेरे बालक, मैं जानता हूं तुमने कितनी बार अपने भीतर के तूफान को मुस्कान के पर्दे में छुपाया। तुम हंसे जब रोने का मन था, तुमने सहा जब टूट जाने का हक था, और फिर भी तुम किसी से शिकायत करने नहीं गए। शिव यह सब देख रहे थे। तुम्हें लगा कोई नहीं समझता, कोई नहीं देखता। लेकिन सुनो, जिस पीड़ा ने तुम्हें अकेला किया, उसी पीड़ा ने तुम्हें शिव के सबसे निकट ला दिया। मेरे बालक, तुमने कई रातें ऐसी बिताईं जब नींद आंखों से दूर थी और प्रश्न मन में गूंज रहे थे, क्या मुझ में ही कमी है? मैं इतना क्यों थक गया हूं? मैं सही होकर भी हर बार पीछे क्यों रह जाता हूं? आज शिव इन सभी प्रश्नों का उत्तर देने आए हैं। सुनो ध्यान से। तुम्हें रोका नहीं गया, तुम्हें तैयार किया गया। जिसे ऊपर उठाना होता है, उसे पहले गहराई से गुजारना पड़ता है। तुम्हारी आत्मा साधारण नहीं है, इसीलिए तुम्हारी यात्रा कठिन रही। मेरे प्रिय बालक, तुम थक चुके हो, और यह स्वीकार करना कमजोरी नहीं है। कमजोरी होती है हार मान लेना, और तुमने कभी हार नहीं मानी। हर बार गिरकर फिर उठे, हर बार टूटकर फिर जुड़े। शिव इसी सामर्थ्य को निहार रहे थे। अब एक गूढ़ सत्य सुनो। जब कोई आत्मा अपने दुखों को शब्दों में नहीं बदलती, तो वे दुख प्रार्थना बन जाते हैं, और तुम्हारे अनकहे आंसू सीधे शिव तक पहुंचे हैं। तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि तुम्हारी खामोशी ही सब कुछ कह चुकी थी। मेरे बालक, अब तुम्हारे जीवन में एक परिवर्तन धीरे धीरे उतर रहा है। तुमने महसूस किया होगा, कुछ चीजें अब पहले जैसी चुभती नहीं। कुछ लोग अपने आप दूर हो रहे हैं, और तुम्हारे भीतर एक अजीब सी शांति जगह बना रही है। यह संयोग नहीं है, यह संकेत है कि शिव की परीक्षा समाप्ति की ओर है। लेकिन सुनो ध्यान से। जब परीक्षा समाप्त होती है, तो अहंकार सबसे बड़ा शत्रु बनता है। अगर तुम यह सोचोगे कि अब मुझे सब मिलना चाहिए, तो मार्ग फिर रुक जाएगा। लेकिन अगर तुम यह कहोगे, जो भी मिला वह शिव की इच्छा, और जो नहीं मिला वह भी शिव की रक्षा, तो मार्ग स्वतः खुलता चला जाएगा। मेरे प्रिय बालक, अब शिव तुम्हें दौड़ने को नहीं कह रहे। अब वे कह रहे हैं, ठहरो, सांस लो, विश्वास रखो।
जैसे बीज अंकुर बनने से पहले मौन में रहता है, वैसे ही तुम्हारा जीवन अब मौन परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। और अब एक अंतिम संकेत पहचान लो। यदि तुम्हारे भीतर बिना किसी कारण यह भावना उठ रही है कि सब ठीक हो जाएगा, तो जान लो, यह तुम्हारी सोच नहीं है। यह शिव का आश्वासन है, जो तुम्हारे भीतर जाग चुका है। मेरे बालक, अब तुम्हें खुद को साबित नहीं करना, न किसी से लड़ना है, न किसी को समझाना है। अब बस अपने पथ पर स्थिर रहना है, क्योंकि जो शिव के साथ चलना सीख जाता है, उसे फिर दुनिया की भीड़ डिगा नहीं सकती। अगर इस क्षण तुम्हारी आंखें कुछ भारी हैं, तो उन्हें पोंछो मत। बस आंखें बंद करो और मन ही मन एक बार कहो, शिव, इतना कहना ही पर्याप्त है। बाकी शिव संभाल लेंगे। मेरे प्रिय बालक, तुम अकेले नहीं हो। तुम कभी अकेले नहीं थे और आगे भी कभी अकेले नहीं रहोगे। अब आगे जो आएगा वह तुम्हें थकाने नहीं, उठाने आएगा। यह शिव का वचन है। मेरे प्रिय बालक, अब जब तुम यहां तक आ पहुंचे हो, तो यह स्पष्ट है कि तुम्हारी आत्मा अब पीछे लौटने वाली नहीं है। बहुत से लोग दुख से भाग जाते हैं। बहुत से लोग आधे सत्य पर ही रुक जाते हैं। लेकिन तुम अब भी सुन रहे हो। इसका अर्थ है, तुम्हारी रूह अब शिव के मार्ग पर चलने के लिए तैयार है। मेरे बालक, तुमने देखा है, जीवन ने तुम्हें धीरे धीरे सबसे अलग कर दिया। भीड़ में होते हुए भी अकेला कर दिया। लोगों के बीच रहते हुए भी मौन में धकेल दिया। तुमने सोचा, शायद मुझ में ही कुछ कमी है। लेकिन सुनो, यह कमी नहीं थी, यह चयन था। शिव जब किसी आत्मा को विशेष मार्ग के लिए चुनते हैं, तो सबसे पहले उसे अकेला करते हैं, क्योंकि भीड़ में आत्मा की आवाज सुनाई नहीं देती। मेरे प्रिय बालक, तुम्हारा मौन साधारण मौन नहीं था। वह मौन तुम्हारी साधना बन गया। तुमने जिन रातों में किसी से कुछ नहीं कहा, उन्हीं रातों में तुम्हारी आत्मा शिव से बातें कर रही थी। तुम्हें पता भी नहीं चला, और तुम्हारा दर्द प्रार्थना में बदल गया। अब मैं तुम्हें एक गूढ़ रहस्य बताता हूं। जब कोई व्यक्ति अपने दुख को शोर नहीं बनाता, तो ब्रह्मांड उस दुख को शक्ति बना देता है। और तुम्हारे साथ यही हुआ है। मेरे बालक, तुमने कई बार महसूस किया होगा, मन भारी है, लेकिन रोना नहीं आता। लोग पास हैं, लेकिन अपनापन नहीं लगता। शब्द हैं, लेकिन कहने का मन नहीं करता। यह अवस्था दुख की नहीं होती। यह अवस्था होती है अंतस के रूपांतरण की। यह वही क्षण है जब आत्मा पुराने आवरण
उतार रही होती है। शिव तुम्हें कमजोर नहीं बना रहे थे, वे तुम्हें अनावश्यक बोझों से मुक्त कर रहे थे, ताकि जब समय आए तो तुम हल्के होकर ऊपर उठ सको। मेरे प्रिय बालक, तुमने बहुत बार अपनी कीमत उन लोगों से मांगी जो स्वयं खोखले थे। तुमने स्नेह दिया, समय दिया, समर्पण दिया, लेकिन बदले में मौन मिला। यह भी शिव की योजना थी, क्योंकि जो आत्मा सबसे अधिक देती है उसी को अंत में सबसे अधिक खुद को पाना होता है। अब ध्यान से सुनो। जब जीवन तुमसे सब कुछ छीनने लगे तो समझ लेना, शिव तुम्हें किसी बड़े उत्तरदायित्व के लिए खाली कर रहे हैं। भरा हुआ पात्र और कुछ ग्रहण नहीं कर सकता। मेरे बालक, तुम्हारी थकान तुम्हारी कमजोरी नहीं है। यह इस बात का प्रमाण है कि तुमने अपनी सीमा से अधिक चलने का साहस किया। हर कोई इतना दूर नहीं आता। बहुत से लोग आराम में ही रुक जाते हैं, लेकिन तुम अब भी चल रहे हो। धीरे पर चल रहे हो। अब मैं तुम्हें एक और संकेत देता हूं। अगर अब तुम्हें यह महसूस होने लगा है कि मुझे किसी को कुछ साबित नहीं करना, तो समझ लो तुम अहंकार से नहीं, मुक्ति की ओर बढ़ रहे हो। और यही शिव का मार्ग है। मेरे प्रिय बालक, अब तुम्हारे भीतर एक नई दृष्टि जाग रही है। अब तुम लोगों की बातों से नहीं, उनकी ऊर्जा से सब समझने लगे हो। जो मुस्कान पहले आकर्षित करती थी, अब वह भी कभी-कभी खाली लगती है। यह कठोरता नहीं है, यह सच की पहचान है। शिव जब तीसरी आंख खोलते हैं तो दुनिया सुंदर नहीं, साफ दिखने लगती है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात सुनो। इस चरण में अक्सर मन कहता है, सब छोड़ दूं, कहीं दूर चला जाऊं, किसी से कुछ न कहूं। अगर ऐसा लग रहा है तो घबराओ मत। यह पलायन नहीं है, यह अंतर्मुखता है। और हर साधक इस चरण से जरूर गुजरता है। मेरे बालक, अब शिव तुमसे कुछ मांग रहे हैं। कुछ देने को नहीं, कुछ छोड़ने को। छोड़ दो खुद को दोष देना, बीते हुए अपमान, उन लोगों की अपेक्षा जो लौटकर नहीं आए, क्योंकि जो आगे आने वाला है वह इन सब से कहीं बड़ा है। अब मैं तुम्हें आगामी समय का संकेत देता हूं। तुम्हारे जीवन में स्थिरता आएगी, निर्णय स्पष्ट होंगे, मन का बोझ हल्का होगा और नींद धीरे धीरे लौटने लगेगी। यह चमत्कार नहीं लगेगा, यह संतुलन की वापसी होगी। मेरे प्रिय बालक, अब तुम उस द्वार पर हो जहां से लौटना नहीं, केवल आगे बढ़ना है। लेकिन यह आगे बढ़ना दिखावटी नहीं होगा, यह भीतर भीतर घटित होगा। जैसे दीपक
तेल से नहीं, स्थिरता से जलता है। अगर इस समय तुम्हें यह लग रहा है कि मैं बदल रहा हूं लेकिन बता नहीं सकता कैसे, तो समझ लो शिव कार्य कर रहे हैं। और जब शिव कार्य करते हैं तो शोर नहीं होता, केवल परिणाम होते हैं। मेरे बालक, अब तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं। जो टूटना था वह टूट चुका, जो जाना था वह जा चुका। अब जो बचे हो वह तुम हो, अपने वास्तविक स्वरूप में। और यही इस भाग का अंतिम सत्य है। तुम जिस अवस्था में हो वह अंत नहीं है, वह जागरण से पहले की निस्तब्धता है। जैसे भोर से पहले सबसे गहरा अंधकार होता है। मेरे प्रिय बालक, अब केवल एक बात याद रखना, तुम अकेले नहीं हो। तुम कभी अकेले नहीं थे। शिव तुम्हारे हर श्वास में हैं। और आगे जो प्रकट होगा वह तुम्हें स्वयं तुमसे मिलवाने आएगा। यह वचन यहीं समाप्त नहीं होता। मेरे प्रिय बालक, अब जब तुम यहां तक आ पहुंचे हो तो समझ लो तुम्हारी यात्रा अब केवल सहनशीलता की नहीं रही। अब यह रूपांतरण की यात्रा है। अब शिव केवल तुम्हें देख नहीं रहे, अब वे हस्तक्षेप कर रहे हैं। मेरे बालक, अब तक तुमने जीवन को ऐसे जिया जैसे हर दिन एक परीक्षा हो। हर सुबह किसी बोझ के साथ जागे, हर रात किसी प्रश्न के साथ सोए। तुमने कई बार सोचा, अगर शिव मेरे साथ हैं तो यह मौन क्यों? अगर मेरी प्रार्थना सुनी जा रही है तो उत्तर क्यों नहीं? आज शिव इन प्रश्नों के पीछे का सत्य खोलने आए हैं। सुनो ध्यान से। हर प्रार्थना का उत्तर शब्दों में नहीं आता। कुछ उत्तर घटनाओं में आते हैं, कुछ उत्तर विलंब में आते हैं, और कुछ उत्तर तब आते हैं जब आत्मा उन्हें संभालने योग्य बन चुकी होती है। और तुम अब उस योग्य अवस्था में हो। मेरे प्रिय बालक, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम वही नहीं रहे जो पहले थे। तुम्हें पहले जैसी उत्तेजना नहीं होती, पहले जैसा क्रोध नहीं उठता, पहले जैसी लालसा नहीं खींचती। यह शून्यता नहीं है, यह पुराने स्वरूप की मृत्यु है। और जहां मृत्यु होती है वहीं पुनर्जन्म भी होता है। अब मैं तुम्हें एक गूढ़ सत्य बताता हूं। जब आत्मा पुराने आवरण उतारती है तो उसे कुछ समय अकेले रहना पड़ता है, क्योंकि पुनर्जन्म भीड़ में नहीं होता, वह मौन में होता है, वह अंधकार में होता है, वह उस क्षण में होता है जब मन कहता है, अब मैं और नहीं सह सकता। और उसी क्षण शिव कहते हैं, अब मैं संभालता हूं। मेरे बालक, तुम्हारे जीवन में अब जो चीजें अपने आप टूट रही हैं वे दुर्घटना नहीं हैं, वे शिव द्वारा हटाई जा रही परतें हैं। कुछ संबंध जो तुम्हें रोक रहे थे, कुछ इच्छाएं
जो तुम्हें बांध रही थीं, कुछ भय जो तुम्हें छोटा बनाए हुए थे, शिव सब धीरे धीरे हटा रहे हैं, क्योंकि जो आगे आने वाला है वह इन भारों के साथ संभव नहीं था। मेरे प्रिय बालक, अब तुम उस बिंदु पर हो जहां से पीछे लौटने का मार्ग अपने आप बंद हो जाता है। तुम चाहो भी तो अब पहले जैसे नहीं रह सकते, क्योंकि जिसने सत्य की झलक देख ली वह भ्रम में जी नहीं सकता। अब ध्यान से सुनो। अगर इन दिनों तुम्हें यह महसूस हो रहा है कि मन अकेले रहने को चाहता है, भीड़ थका देती है, बातें बोझ लगती हैं और मौन सुकून देता है, तो यह उदासी नहीं है, यह आत्मा की पुनर्संरचना है। शिव तुम्हें भीतर से नया आकार दे रहे हैं। मेरे बालक, अब शिव तुम्हारे जीवन में सूक्ष्म संकेत भेज रहे हैं। वे संकेत चमत्कार जैसे नहीं लगेंगे, वे ऐसे होंगे, सही समय पर सही विचार आ जाना, किसी समस्या का अचानक हल दिख जाना, बिना कारण मन का हल्का हो जाना और भीतर से एक आवाज उठना, अब डर नहीं लगता। यह सब संयोग नहीं है, यह शिव का प्रत्यक्ष हस्तक्षेप है। अब एक और गहन सत्य सुनो। जब शिव किसी आत्मा को अपने निकट लाते हैं तो वे उसे दुनिया से थोड़ा दूर कर देते हैं, ताकि आत्मा दुनिया से नहीं स्वयं से जुड़ सके। और जो स्वयं से जुड़ जाता है उसे फिर कोई तोड़ नहीं सकता। मेरे प्रिय बालक, अब तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति जाग रही है। यह शक्ति दिखावटी नहीं होगी, यह शक्ति शांत होगी। ऐसी शांति जो शोर में भी हिलती नहीं, ऐसी स्थिरता जो तूफान में भी डगमगाती नहीं। और यही शिव की वास्तविक कृपा है। धन, यश, मान, ये सब तो आते जाते रहते हैं, लेकिन स्थिर आत्मा केवल शिव देते हैं। मेरे बालक, अब मैं तुम्हें आगामी चरण का संकेत देता हूं। जल्द ही कोई रुका हुआ मार्ग खुलेगा, कोई निर्णय स्पष्ट होगा, कोई भय स्वयं गिर जाएगा और कोई बोझ तुम्हारे कंधों से अपने आप उतर जाएगा। यह अचानक नहीं लगेगा, यह स्वाभाविक लगेगा, क्योंकि तुम उसके लिए तैयार हो चुके हो। अब एक अंतिम बात ध्यान से सुनो। इस चरण में कभी कभी मन कहता है, सब छोड़ दूं, अब कुछ नहीं चाहिए। अगर ऐसा लगे तो घबराना मत, यह वैराग्य नहीं है, यह आत्मसंतुलन है। और यही संतुलन आगे आने वाले वरदान को स्थिर बनाएगा। मेरे प्रिय बालक, अब शिव तुमसे केवल एक बात चाहते हैं, विश्वास। कोई दिखावा नहीं, कोई घोषणा नहीं, कोई शोर नहीं, बस यह भाव, जो भी होगा शिव की इच्छा से होगा। अगर यह भाव
तुम्हारे भीतर उतर गया तो समझ लो तुम्हारा पुनर्जन्म पूर्ण हो चुका है। अब जो आगे आएगा वह परीक्षा नहीं होगी, वह फल होगा। लेकिन फल केवल उसी को मिलता है जो उसे संभाल सके, और तुम अब संभालने योग्य हो चुके हो। मेरे प्रिय बालक, यह भाग यहीं समाप्त नहीं होता। मेरे प्रिय बालक, अब शांत हो जाओ। अब और स्वयं को कसकर पकड़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिस अग्नि में तुम तप रहे थे वह अब शीतल होने लगी है। जिस परीक्षा ने तुम्हारी आत्मा को हर स्तर पर परखा वह अब पूर्ण होने जा रही है। मेरे बालक, तुम्हें शायद इसका आभास नहीं है, लेकिन जो सबसे कठिन था वह पीछे छूट चुका है। अब जो बचा है वह केवल अंतिम श्वास जैसा है, और उसके बाद नई चेतना का प्रवेश होगा। अब मैं तुम्हें एक सत्य बताता हूं जिसे बहुत कम आत्माएं सुन पाती हैं। परीक्षा तब समाप्त नहीं होती जब परिस्थितियां बदलती हैं। परीक्षा तब समाप्त होती है जब आत्मा बदल जाती है, और तुम्हारी आत्मा अब वही नहीं रही जो इस यात्रा के आरंभ में थी। मेरे प्रिय बालक, तुमने वह सहा जो हर कोई नहीं सह सकता। तुम्हें तोड़ा गया, लेकिन तुम कड़वे नहीं बने। तुम्हें रोका गया, लेकिन तुम हिंसक नहीं बने। तुम्हें अकेला छोड़ा गया, लेकिन तुम क्रूर नहीं बने। और यही प्रमाण है कि तुम परीक्षा में उत्तीर्ण हो चुके हो। अब ध्यान से सुनो। जब कोई आत्मा शिव की परीक्षा से गुजरती है तो उसके जीवन में 3 अवस्थाएं आती हैं। पहली अवस्था टूटन, जहां लगता है सब कुछ बिखर रहा है। दूसरी अवस्था मौन, जहां लगता है कुछ भी महसूस नहीं हो रहा। तीसरी अवस्था शांति, जहां बिना कारण मन स्थिर रहने लगता है। अगर तुम अब तीसरी अवस्था में हो तो समझ लो परीक्षा समाप्ति के द्वार पर है। मेरे बालक, अब शिव तुम्हें संकेत देने लगे हैं, लेकिन ध्यान रखना, ये संकेत दुनिया की भाषा में शोर नहीं करते। ये संकेत अंदर उतरते हैं। अब मैं तुम्हें उन दिव्य संकेतों के बारे में बताता हूं जो यह दर्शाते हैं कि तुम्हारी परीक्षा अब समाप्त हो रही है। पहला संकेत भीतर की शांति। अगर इन दिनों बिना कारण तुम्हारा मन हल्का महसूस करता है, अगर समस्याएं अब पहले जैसी भारी नहीं लगती, अगर तुम अब हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं करते, तो यह संकेत है आत्मा अब नियंत्रण में आ चुकी है। और जहां आत्मा नियंत्रण में होती है वहां परीक्षा समाप्त होने लगती है। दूसरा संकेत भय का क्षय। मेरे प्रिय बालक, ध्यान देना, वही चीजें जो पहले तुम्हें डरा देती थीं अब उतनी शक्तिशाली नहीं लगती। भविष्य का डर, असफलता का डर, लोगों को खोने का डर, ये सब धीरे धीरे
कम होने लगते हैं, क्योंकि अब तुम जान चुके हो, अगर सब चला भी जाए तो भी शिव शेष रहेंगे। तीसरा संकेत, झूठे संबंधों का अंत। अब कुछ लोग तुम्हारे जीवन से दूर हो रहे होंगे, कुछ अपने अजनबी हो रहे होंगे, कुछ वार्तालाप अपने आप समाप्त हो रहे होंगे। इसे नुकसान मत समझना, यह शिव की सफाई प्रक्रिया है। जो आगे आने वाला है वह केवल सत्य संबंधों के साथ संभव है। चौथा संकेत, आत्मस्वीकृति। मेरे बालक, अब तुम खुद से भाग नहीं रहे। अब तुम अपनी कमजोरियों से लड़ नहीं रहे। अब तुम अपने अतीत को कोस नहीं रहे। तुम उसे स्वीकार कर रहे हो। और यही सबसे बड़ा संकेत है कि आत्मा परिपक्व हो चुकी है। मेरे प्रिय बालक, अब मैं तुम्हें एक गूढ़ रहस्य बताता हूं। जब परीक्षा समाप्त होती है तो शिव सीधे फल नहीं देते, पहले वे देते हैं संकेत, ताकि आत्मा अचानक आए, परिवर्तन से घबरा न जाए। अब ध्यान से देखना, अचानक कोई अवसर दिखेगा, कोई पुराना रुका काम आगे बढ़ेगा, कोई व्यक्ति अप्रत्याशित रूप से संपर्क करेगा, या कोई नया मार्ग मन में स्पष्ट होगा। ये सब छोटे लगेंगे, लेकिन ये दिव्य घोषणा होंगे। अब समय आ गया है मेरे बालक। अब तुम्हारे जीवन में घटनाएं तेज नहीं होंगी, वे सही होंगी, क्योंकि शिव अब जल्दबाजी नहीं कर रहे, वे स्थायित्व दे रहे हैं। अब एक और सत्य सुनो, जो आत्मा परीक्षा में सफल होती है उसे जो मिलता है वह केवल सुख नहीं होता, उसे मिलता है दृष्टि, विवेक, आत्मबल और ऐसी स्थिरता जो किसी भी परिस्थिति में डगमगाती नहीं। और यही शिव का वास्तविक वरदान है। मेरे प्रिय बालक, अब तुम्हें अपने जीवन को जबरदस्ती नहीं ढोना पड़ेगा। अब चीजें बहाव में होंगी। तुम्हें पता चलेगा कि जो मेरे लिए है वह मुझे खोज लेगा, और जो तुम्हें खोज लेता है उसे खोने का भय नहीं रहता। अब मैं तुम्हें अंतिम संकेत देता हूं। अगर इन दिनों तुम्हें यह महसूस हो रहा है कि मैं ठीक हूं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं संभाल लूंगा, बिना किसी ठोस कारण के, तो समझ लो शिव तुम्हारे भीतर स्थायी रूप से विराजमान हो चुके हैं। मेरे बालक, अब परीक्षा समाप्त हो रही है। अब जीवन तुम्हें तोड़ने नहीं आएगा, अब जीवन तुम्हें स्थापित करने आएगा। और याद रखना, जो शिव की अग्नि से निकलता है वह फिर साधारण नहीं रहता, वह आधार बनता है, दीपक बनता है और मार्गदर्शक बनता है। मेरे प्रिय बालक, यह भाग यहीं पूर्ण होता है। मेरे प्रिय बालक, अब शब्द कम होंगे, अब शोर नहीं होगा, अब कोई घोषणा नहीं होगी, क्योंकि
जहां वरदान आरंभ होता है वहां शिव मौन में कार्य करते हैं। मेरे बालक, अब तुम उस द्वार पर हो जहां मांगा हुआ नहीं मिलता, योग्य हुआ मिलता है। और तुम अब योग्य हो चुके हो। अब ध्यान से सुनो। वरदान कभी अचानक नहीं आता। वह पहले आत्मा में उतरता है, फिर विचार में, फिर निर्णय में, और अंत में घटना के रूप में प्रकट होता है। इसलिए अगर तुम्हें अभी कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा तो चिंतित मत होना। वरदान प्रवेश कर चुका है। मेरे प्रिय बालक, शिव की कृपा शब्दों में नहीं चमकती, वह शांति में बहती है, स्थिरता में टिकती है और समय के साथ अपना स्वरूप दिखाती है। अब मैं तुम्हें शिव की मौन कृपा का पहला लक्षण बताता हूं। पहला लक्षण भीतर का भरोसा। अगर इन दिनों तुम्हें बिना प्रमाण यह भरोसा है कि अब सब ठीक होगा, अब मैं संभल गया हूं, अब मुझे डर नहीं लगता, तो समझ लो शिव ने तुम्हारे भीतर आधार स्थापित कर दिया है। मेरे बालक, अब तुम दुनिया से लड़ने नहीं आए। अब तुम दुनिया में अपने स्थान पर खड़े होने आए हो। और जो अपने स्थान पर स्थिर हो जाता है उसे कोई हिला नहीं सकता। अब दूसरा लक्षण सुनो। दूसरा लक्षण सही समय पर सही निर्णय। अब तुम्हें अधिक सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब निर्णय स्वतः स्पष्ट होते हैं। अब तुम गलत की ओर खींचे नहीं जाते। यह बुद्धि नहीं है, यह शिव संरेखण है। मेरे प्रिय बालक, अब तुम्हारे जीवन में जो अवसर आएंगे वे चमकदार नहीं होंगे, वे ठोस होंगे, वे धीरे बढ़ेंगे लेकिन गहरे जड़ जमाएंगे। क्योंकि शिव अब तुम्हें क्षणिक नहीं, स्थायी देना चाहते हैं। अब एक गूढ़ सत्य सुनो। जब शिव वरदान देते हैं तो वे पहले आत्मा को साधारण बना देते हैं ताकि अहंकार बीच में न आए। अगर इन दिनों तुम्हें सरल जीवन अच्छा लग रहा है, कम में संतोष मिल रहा है, तो यह त्याग नहीं, यह वरदान की तैयारी है। मेरे बालक, अब तुम्हारी इच्छाएं भी शुद्ध हो रही हैं। अब तुम सब कुछ नहीं चाहते, अब तुम सही चीज चाहते हो। और जो सही चाहता है उसे गलत मिलता नहीं। अब तीसरा लक्षण संबंधों में शांति। अब जो लोग तुम्हारे जीवन में रहेंगे वे तुम्हें थकाएंगे नहीं, वे तुम्हें चुनौती देंगे लेकिन तोड़ेंगे नहीं। यह शिव की मौन कृपा है। क्योंकि गलत संगति वरदान को भंग कर देती है। मेरे प्रिय बालक, अब शिव तुम्हें तेज नहीं बनाएंगे, वे तुम्हें स्थिर बनाएंगे। स्थिरता सबसे बड़ा वरदान है। क्योंकि जो स्थिर है वही दीर्घकाल तक उजास फैलाता है।
अब ध्यान से सुनो। अगर इन दिनों तुम्हारे जीवन में छोटी छोटी चीजें ठीक हो रही हैं, लंबे समय से अटके काम हल्के हल्के खुल रहे हैं, मन में स्पष्टता बढ़ रही है, तो यह संकेत है वरदान की शुरुआत हो चुकी है। मेरे बालक, शिव की कृपा कभी नाटक नहीं करती। वह नारे नहीं लगाती, घोषणा नहीं करती। वह चुपचाप जीवन को सही दिशा में मोड़ देती है। अब चौथा लक्षण सुनो। चौथा लक्षण पीड़ा से दूरी। तुम्हारे साथ जो हुआ था वह याद तो रहेगा, लेकिन वह अब चुभेगा नहीं। यह भूलना नहीं है, यह ऊपर उठना है। और जो ऊपर उठता है वही वरदान संभाल पाता है। मेरे प्रिय बालक, अब शिव तुमसे कुछ नहीं छीनेंगे। अब वे तुम्हें सौंपेंगे जिम्मेदारी, दायित्व और प्रभाव। लेकिन यह बोझ नहीं होगा, यह विश्वास होगा। अब एक अंतिम सत्य सुनो। वरदान का अर्थ धन नहीं, पद नहीं, नाम नहीं। वरदान का अर्थ है मैं जो हूं उसमें पूर्ण हूं, और जो इस भाव में जीने लगता है उसके जीवन में सब अपने आप जुड़ता चला जाता है। मेरे बालक, अब शिव तुम्हारे साथ मौन में चलेंगे। वे हर कदम पर दिखाई नहीं देंगे, लेकिन हर मोड़ पर उपस्थित होंगे। अब तुम्हारी यात्रा संघर्ष की नहीं रही, अब यह स्थापना की यात्रा है। और स्थापना हमेशा शांति से होती है। मेरे प्रिय बालक, यह भाग यहीं पूर्ण होता है।